हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय राम जी की सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते होंगे, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आज हम लोग बाल मनोविज्ञान के विभिन्न अवस्थाओं में से एक शैशवावस्था के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग शैशवावस्था के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि परिभाषाओं की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम परिभाषाओं को कुछ ट्रिक से याद करेंगे, जिसमें कि वो सभी परिभाषाएं आपके माइंड में बहुत ही आसानी से सेट हो जाए। तो देर किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक शैशवावस्था की परिभाषाएं। दोस्तों, सबसे पहली परिभाषाएं दी है फ्रायड महोदय ने। इनका परिभाषा ये है कि बालक को जो भी बनना होता है वह प्रारंभिक 4-5 वर्षों में बन जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या ट्रिक है। फ्रायड के अनुसार बालक को जो बनना होता है वह 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। यहाँ पे आप ये ट्रिक कर सकते हैं, जैसे कि बालक को कुछ भी फ्राई करके देना होता है, वह 4-5 मिनट में हम उसको बना कर दे सकते हैं। 4-5 मिनट को आप वर्ष में इस तरह से अपने माइंड में याद कर लीजिएगा कि 4-5 मिनट वहाँ पे वर्ष से संबंधित है। देखिए दोस्तों, इसमें हंसने वाली बात नहीं है। बात यह है कि आपको परिभाषाएं किसी भी हालत में याद हो जानी चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो जिस तरीके से आप अपने माइंड में बैठा लीजिए। फ्राइड का मतलब है कोई भी चीज़ फ्राइड बनाना होता है बालकों के लिए, तो 4-5 मिनट में बना देना चाहिए। नहीं तो जानते हैं बच्चे कैसे होते हैं, ज़िद्दी होते हैं शैशवावस्था में। तो कहने का मतलब ये है कि परिभाषाओं को आप जिस तरीके से आप याद कर लें उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो फ्रायड के अनुसार बालक को जो बनना होता है प्रारंभिक 4-5 वर्षों में बन जाता है। दूसरी परिभाषाएं हैं वैलेंटाइन के अनुसार। वैलेंटाइन ने कहा है शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल कहा जाता है। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है किसने? वैलेंटाइन ने। वैलेंटाइन, देखिए दोस्तों, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल वैलेंटाइन ने कहा। वैलेंटाइन तो खैर आप लोग जानते ही होंगे कि वैलेंटाइन का दिन आता है, और सभी बच्चों के लिए ये वैलेंटाइन, बच्चों के लिए क्या, अब तो बड़ों के लिए ही ये आदर्श काल माना जाता है। तो वहाँ पर आप आदर्श काल बना दीजिएगा अपने माइंड में कि हम लोग के लिए आदर्श काल है वैलेंटाइन। हालांकि इसको गलत तरीके से मत लीजिएगा, हम सिर्फ याद करने के लिए इसको बोल रहे हैं। वैलेंटाइन के अनुसार शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल कहा जाता है। ठीक है, आइए दोस्तों दूसरा परिभाषा देखते हैं। वाटसन ने कहा है शैशवावस्था में जो सीखने की सीमा तथा सीखने की तीव्रता है वह किसी और अवस्था में बहुत तीव्र होती है। वाटसन महोदय के अनुसार शैशवावस्था में जो सीखने की जो सीमा तथा सीखने की तीव्रता है वह किसी और अवस्था में नहीं होती है। देखिए यहाँ पर आप जैसे कि वाटसन का मतलब है क्या, कोई भी चीज़ मतलब पूछे क्या मतलब क्या चीज़, तो वो आपसे बताया जा रहा है कि शैशवावस्था में जो बच्चे होते हैं कि वो बहुत ही जल्दी सीखते हैं। तो हाँ, जल्दी सीखते हैं क्या मतलब उनके सीखने की तीव्रता बहुत अधिक होती है बाकी अवस्थाओं से। तो कोई आपसे क्वेश्चन कर रहा है व्हाट मतलब व्हाट क्या, व्हाट से वाटसन, और उसके बाद तो आप जान ही गए कि मतलब ये सीखने की तीव्रता, कोई आपसे बता रहा है कि हाँ ये अवस्था में सीखने का बहुत ही मतलब तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है इसमें। वाटसन ने कहा है शैशवावस्था में जो सीखने की सीमा तथा सीखने की तीव्रता है वो और किसी अवस्था में बहुत तीव्र होती है। ठीक है दोस्तों, आइए चौथी परिभाषा देखते हैं क्रो एंड क्रो के अनुसार। 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी कहा है। किसने कहा है? क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो, देखिए दोस्तों, क्रो एंड क्रो, क्रो का मतलब होता है कौवा। कौवा काँव काँव, पता नहीं अगर कहीं बैठ जाता है तो 20 बार काँव 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 चिल्लाता है। क्या करता है? आप परेशान हो जाते हैं कि अरे भगाओ इसको, सर खा रहा है। तो उसी तरह से वो कितनी बार 20 बार चिल्लाता है कि काँव काँव काँव, लोग परेशान हो जाते हैं। तो इससे आप रिलेट कर लेंगे कि क्रो एंड क्रो के अनुसार 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी कहा गया है। ठीक है दोस्तों, आइए पांचवी परिभाषा देखते हैं थॉर्नडाइक के अनुसार। थॉर्नडाइक ने कहा है कि 3 से 6 वर्ष का बालक अर्ध स्वप्न में रहता है। 3 से 6 वर्ष का बालक अर्ध स्वप्न में रहता है। डाइक
डाइक, थार्नडाइक में थार्नडाइक, डाइक का मतलब होता है एक तरह से रिलेट कर लीजिए डाई से, ठीक है। 3 से 6 वर्ष का बालक, जिससे कि कोई डाई सोचता है कि मेरे बाल पके हुए हैं तो मैं डाई लगा लूँगा तो मैं ऐसा दिखूँगा वैसा दिखूँगा, वो स्वप्न में रहता है हमेशा। तब आधा अधूरा सपना देखता है कि मैं, वो वैसा रहता नहीं है, मगर वो सब सोचने लगता है कि मैं ये कर लूँगा, मैं डाई लगा लूँगा तो मेरे बाल काले हो जाएंगे, मैं हीरो जैसा दिखने लगूँगा या बहुत स्मार्ट दिखने लगूँगा। ऐसा कुछ रिलेट करके आप लोग याद कर सकते हैं। तो आप जैसे ही आप इस चीज़ को माइंड में बिठाएंगे, आपको तुरंत याद आ जाएगा कि हाँ, थार्नडाइक ने ये परिभाषाएं दी थी कि 3 से 6 वर्ष का बालक अर्ध स्वप्न में रहता है। ठीक है दोस्तों देखिए, इसमें आप ये मत सोचिएगा कि मैं बेतुका ट्रिक ला रही हूँ। मेरा बस मकसद यही है कि आपको बस ये याद हो जाना चाहिए, चाहे जैसे भी। अब आपको जैसे भी ठीक लगे याद करें, मेरा बस काम है आपको बताना। अगली परिभाषा है हरलाक के अनुसार। हरलाक ने कहा है शैशवावस्था एक खतरनाक काल एवं अपीली काल है। हरलाक के अनुसार शैशवावस्था एक खतरनाक काल एवं अपीली काल है। देखिए, हरलाक में आ रहा है पहले हर को हार से रिलेटेड कर दीजिए। जब कोई हारता है तो वो खतरनाक बन जाता है, या फिर वो अपील करने लगता है कि नहीं मैं फिर से खेलूँगा मैं, या जो भी कुछ कह लीजिए कि वो अपील करने लगता है, या उसका स्वभाव थोड़ा डेंजरस हो जाता है, खतरनाक हो जाता है कि मैं हार गया, मैं हार नहीं सकता, मैं फिर ये काम करूँगा मैं, या फिर किसी को उसको अपील करने लगता है कि नहीं फिर से खेलो, वो बहुत ही खतरनाक हो जाता है। तो आप रिलेटेड कर लीजिएगा कि हरलाक के अनुसार शैशवावस्था एक खतरनाक काल एवं अपीली काल है। अगली परिभाषाएं दोस्तों देखते हैं हम। गुड एनफ के अनुसार उन्होंने कहा है व्यक्ति का मानसिक विकास जितना होता है उसका आधा 3 वर्ष में हो जाता है। गुड एनफ के अनुसार व्यक्ति का मानसिक विकास जितना होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु में हो जाता है। तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे दोस्तों? मानसिक विकास 3 वर्ष की आयु में हो जाता है, गुड एनफ। देखिए, कोई भी बच्चा है दोस्तों अपने घर में रिलेटेड, कोई भी छोटा बच्चा तो ज़रूर ही होगा आपके घर में, तो आप उसका स्वभाव देखिए, कोई भी उसका स्वभाव देखेंगे तो जिससे लगेगा वो बड़े जैसा कर रहा है, अरे इसको कोई सिखाया नहीं है, ये ऐसे कैसे कर सकता है। तो वो इसलिए होता है दोस्तों कि उसका दिमाग जो होता है, एक मनुष्य का दिमाग होता है, वो 3 वर्ष की आयु में जितना भी पूरे जीवन का दिमाग होता है वो 3 वर्ष की आयु में आधा उसका मानसिक आयु बढ़िया से हो जाता है। तो और ये अच्छी बात होती है। आपके घर में कोई बच्चा है छोटा सा, वो बड़ी बड़ी बातें करता है तो आपको अच्छा लगता है, तो गुड एनफ, गुड मतलब गुड, बहुत अच्छा है। तो इससे आप रिलेटेड करके याद कर सकते हैं। तो उनकी परिभाषा है गुड एनफ की, व्यक्ति का मानसिक विकास जितना होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु में हो जाता है। आइए दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं। फ्रायड ने कहा था बालक को जो बनना होता है वह प्रारंभिक 4 से 5 वर्षों में बन जाता है, ठीक है ना। वैलेंटाइन के अनुसार शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा जाता है। तीसरी परिभाषा है वाटसन के अनुसार शैशवावस्था में जो सीखने की सीमा तथा सीखने की तीव्रता है वह और किसी अवस्था में बहुत तीव्र होती है। क्रो एंड क्रो के अनुसार 20वीं शताब्दी में बालकों की शताब्दी कहा जाता है। और थार्नडाइक के अनुसार 3 से 6 वर्ष का बालक अर्ध स्वप्न में रहता है। हरलाक के अनुसार शैशवावस्था एक खतरनाक काल एवं अपीली काल है। गुड एनफ के अनुसार व्यक्ति का मानसिक विकास जितना होता है उसका आधा 3 वर्ष में हो जाता है। तो दोस्तों ये हमारी परिभाषाएं हैं शैशवावस्था की, आप इनको याद कर लीजिए। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। टेट हो, सी टेट हो या सुपर टेट हो, तीनों में बहुत ही काम आएगी ये परिभाषाएं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।